यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देव की जय। भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। ध्रुव महाराज की जय। अम्बरीश महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। जय नामाचार्य दास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एकादशी तिथि बरा की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आपने सुना होगा एकादशी तिथि की जय। तो कल भी हम लोगों ने व्रत किया, जिससे कि हमारे मूल बट वालों को ऐसा रहे कि भाई ये मठ से बाहर नहीं है। और आज भी किया है, इसलिए कि कॉन्शियसनेस बोलती है कि व्रत आज भी है। मैंने हरिभक्ति विलास पढ़ा है और उसको जिया भी है कुछ हद तक, जितना मुझे जरूरत थी। तो उसमें वर्णन है, अगर अरुणोदय काल के प्रथम पद में भी एक क्षण का भी दसवीं का संयोग है तो उसका त्याग करना चाहिए और द्वादशी के दिन व्रत करना चाहिए। भागवत जी में भी ये वर्णन है कि अम्बरीश महाराज ने द्वादशी व्रत किया। हम सब लोग एकादशी कहते हैं उसे। द्वादशी व्रत करने का मतलब वहां पे यही था कि जो भी द्वादशी युक्त व्रत है वो किया। द्वादशी युक्त व्रत का मतलब होता है कि एकादशी दसवीं के किसी भी अंश, किसी भी छाया भी मात्र अगर उधर पड़ जाती है दसवीं में, और अगले दिन एकादशी नहीं होती है, सवेरे दसवीं की छाया भी पड़ गई सूर्य उदय से कुछ 1 घंटा 36 मिनट प्लस उसकी छाया, वो भी अगर पड़ गई तो पूरी दिन एकादशी, रात को एकादशी खत्म हो गई आज के दिन। परंतु ये छाया पड़ने के कारण सुबह वो तिथि त्यज्य है और अगले दिन द्वादशी जो आ रही है वो पूजनीय है। इसलिए उस द्वादशी को ही करना कर्तव्य होता है। परंतु संशय जब हो जाए किसी बात में तो सनातन गोस्वामी उसका निर्णय देते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी संशय उत्पन्न होने से द्वादशी में व्रत करना ही परम कर्तव्य है। ये उनके क्लियर शब्द हैं। तो इसलिए जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी आए तो द्वादशी वाले व्रत को ही करना चाहिए। मेरे से कईयों ने पूछा कि महाराज जी क्या करें क्या करें। मैंने कहा भैया देखो, एकादशी पूरे दिन है, रात को ख़त्म हो रही है। जो एकादशी करना चाहते हैं कर लें, अब उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं। नहीं आप कब कर रहे हैं? मैंने कहा मैं कल भी कर रहा हूँ, गया कल, और अगले दिन भी करूँगा, मतलब द्वादशी। तो ये बात है, व्रत तो जितने भी कर लो शरीर का सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। शरीर आपका अगर योग्य है, सामर्थ्य है, तो आप रोज भी व्रत कर सकते हो। अगर नहीं समर्थ है फिर व्रतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि व्रतों से, व्रत उपवास, इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये तो केवल मन को संयम करने का एक साधन मात्र है। जो प्राप्ति होनी है वो आपके साधन से, आपके भजन से, आपके जागरण से और जागरण के बाद हुए साधन से।
इससे होनी, उसके अलावा भगवत प्राप्ति और भगवान का अनुभव ये सब नहीं होता। कल हम लोग यहाँ पे 36वें अध्याय में थे। कहते हैं विजय जी, आह क्या ही अपूर्व रति है, इसका चरम महत्तम में श्रवण करना चाहता हूँ। ये रति प्रौढ़ा भाव प्राप्त होकर महाभाव दशा को प्राप्त होती है। समस्त विमुक्त पुरुष इस रति का अन्वेषण करते हैं और 5 प्रकार के भक्त जिनका जितना साध्य समर्थ होता है वो उसे प्राप्त करते हैं। प्रौढ़ा रति, विजय ने कहा प्रभु मैं इस रति की क्रमोन्नति जानना चाहता हूँ। ये रति किस प्रकार से एक से ऊपर एक चलती है। बोलते हैं स्यात् त्रिढ्येयं रतिः प्रेमा प्रोद्यन् स्नेह क्रमादयम् स्यान्मान् प्रणयो रागो अनुरागो भाव इत्यपि। तात्पर्य है कि यह मधुर रति विरुद्ध भाव द्वारा अभेद्य रूप से दृढ़ होती है। ये मधुर रति है। भगवान के साथ जो गोपियों का प्रेम है वो रति है। इसमें विरुद्ध भाव द्वारा अभेद्य रूप से दृढ़ होती है। मतलब इस रति में थोड़ा सा प्रतिकूल भाव होने के कारण, है नहीं प्रतिकूल, दिखने में प्रतिकूल लगता है, इसलिए इसको कोई भेद नहीं कर सकता। मतलब इस रति में कोई, इस रति को कोई तोड़ नहीं सकता, इस रति को कोई हटा नहीं सकता, तब उसका नाम प्रेम होता है। वही प्रेम क्रमशः अपना माधुर्य प्रकाश कर, जब ऐसा प्रतिकूल दिखने वाला प्रेम अपना माधुर्य प्रकाश करता है, तब स्नेह भी होता है, मान भी होता है, प्रणय भी होता है, राग भी होता है, अनुराग भी होता है, और भाव के रूप में ये सब प्रकाशित होते हैं। क्या क्या? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव। विजय ने कहा प्रभु इसका एक उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें कि ये किस प्रकार से एक गाढ़ा होता है। कहते जैसे गन्ने का बीज वो गन्ने का ही टुकड़ा होता है, उसके अंदर छोटा सा बीज होता है। क्रमशः गन्ना बनता है, फिर रस निकलता है, फिर गुड़ बनता है, फिर खांड बनती है, शर्करा बनता है, फिर सीता बनती है, शीतोत्पल बनता है, जो मिश्री होती है ना बड़ी बड़ी वाली, एक धागे में ही उसको पिरोया जाता है। कहते उसी प्रकार रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, ये सब एक ही वस्तु की क्रमोन्नति है। यहाँ भाव का तात्पर्य महाभाव है। हम लोगों को जो भाव साधारण या गुरुदेव के प्रति, भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति, ठाकुर जी के परिकरों के प्रति, धाम के प्रति जो एक भाव सा आता है वो भावाभास भाव है। और ये जो है भाव, ये महाभाव है। मतलब जिसमें रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग है, वो भाव जो है महाभाव है। विजय कहते हैं इन भिन्न भिन्न नामों के रहते भी एक प्रेम शब्द से ही समस्त भावों को क्यों कहा जाता है। कहते हैं उपरोक्त स्नेह आदि 6 प्रेम के विलास क्रम है, इसलिए पंडितगण प्रेम शब्द से उन सबको उद्देश्य करते हैं जिनका जिस जातीय कृष्ण प्रेम उदित होता हुआ है, उनके प्रति श्री कृष्ण का भी वही जातीय प्रेम उदित होता है। प्रेम का लक्षण क्या है? इनका लक्षण क्या है? प्रेम हुआ है तो क्या लक्षण क्या है? कहते मधुर रस में युवक युवतियों के बीच ध्वंस का कारण
रहने पर भी उनमें परस्पर जो ध्वंस रहित भाव बंधन होता है वही प्रेम है। मधुर रस में युवक युवतियों के बीच ध्वंस का कारण रहने पर भी उनमें परस्पर जो ध्वंस रहित भाव बंधन होता है वही प्रेम है। प्रेम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, प्रौढ़, मध्य, मंद। प्रौढ़ प्रेम क्या होता है? कहते हैं जिस प्रेम मिलन में विलंब होने पर प्रियतम के हृदय में जो कष्ट होगा उसे दूर करने के लिए प्रेमी व्यक्ति के अंतःकरण में जो छचपटाहट होती है उसे प्रौढ़ प्रेम कहते हैं। मध्य प्रेम किसे कहते हैं? कहते हैं जिस प्रेम में प्रेमी व्यक्ति अपने प्रियतम के क्लेश अनुभव को सहन कर लेता है और वह मध्यम प्रेम। ठीक है, देरी होने पर भी तो सहन कर लेगा, मध्यम प्रेम। मंद प्रेम कहते हैं जिस प्रेम की किसी विशेष काल और स्थान में विस्मृति हो पड़ती है अथवा सब समय घनिष्ठ परिचय होने तथा एक साथ रहने के कारण जिस प्रेम में त्याग, आदर आदि कुछ भी नहीं होता उसे मंद प्रेम कहते हैं। मंद प्रेम होने पर भी उसमें अनादर या उपेक्षा नहीं होती। देखिए, मंद प्रेम जो है इस संसार में मंद प्रेम ही रहता है मैक्सिमम। संसार की अवस्था और भगवत अवस्था में बड़ा अंतर है। संसार में शुरू में प्रौढ़ प्रेम लगता है कि नहीं मिले, हाय नहीं, वही नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही प्रेम जो है ऐसा हो जाता है, ठीक है उनको ही पता मैं यहाँ पे गया हूँ, टाइम लग जाएगा, पता ही है, कोई बात नहीं। तो वो जो है प्रौढ़ प्रेम से जो है वो आ जाता है मध्य प्रेम में। फिर मंद प्रेम आ जाता है जहाँ पे ना शारीरिक सामर्थ्य रहता है, ना व्यक्ति का इतना घनिष्ठता ही रहती है, क्योंकि एक साथ रहते 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 वही संसार के सुखों को लेते 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 वो प्रेम में स्थिरता आ जाती है, उसे कहते हैं मंद प्रेम। परंतु इसमें अनादर या उपेक्षा नहीं होती, ये बात है। तो इसीलिए भगवत प्रेम में टोटली अलग है। भगवत प्रेम में शुरुआत जो है वो मंद प्रेम से होती है, मतलब व्यक्ति का जो है भगवान के साथ में नाम को करते 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 एक ऐसी अभ्यास सा बन जाता है, ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करते 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 उसका अनादर नहीं है, उपेक्षा भी नहीं है, परंतु वो प्रेम मंद होता है। मतलब वो प्रेम जो है वो उसके अंदर इतनी दृढ़ता नहीं होती। तो लेकिन वही प्रेम धीरे 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 जब बढ़ने लगता है, कैसे बढ़ने लगता है? आत्म जागरण होता है। आत्म जागरण का मतलब क्या है? कई लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, उनको बतला रहा हूँ। आत्म जागरण का मतलब है जिस समय आपके शरीर में से आपकी आत्मा अपने आप का अलग अनुभव करते हुए आपके शरीर को भी, अर्थात मन बुद्धि अहंकार को भी अलग अपना अनुभव करवाए, उस वक्त आत्म का जागरण होता है। और यह आत्म जागरण भगवत कृपा से डायरेक्ट भी हो सकता है, गुरु कृपा से डायरेक्ट भी हो सकता है, और योग्यता प्राप्त करते हुए धीरे धीरे साधन प्राप्त करते हुए सिद्धि अवस्था में जाकर के प्राप्त होता है। यहां पहुंचने के बाद में जो नाम प्रभु को लेने में, जो पहले इतना लेता था, नाम प्रभु को लेने में क्लेश होने लगता है, बड़ा कष्ट होता है, कष्ट साध्य होता है, नाम लिया नहीं जा पाता, प्रभु से मिला नहीं जा पाता, क्योंकि शरीर का सामर्थ्य नहीं रहता है। आत्मा जागरण होने के बाद में शरीर के अंदर का सामर्थ्य नहीं रहता। आत्म जागरण का मतलब है तो वो जगी है अभी, उसके लिए तो 1 साल जो है वो मामूली है। मतलब देवताओं का एक दिन जो है संसार के लिए 1 वर्ष है,
तो अगर आत्मा जगी है तो 1 वर्ष तक उसको तो ना खाना पीना सोना जगना चलना फिरना ये सारा कुछ वो विस्मृत होना चाहती है, परंतु उसकी भी विधि होती है। इतना शरीर को क्लेश मिलता है, वो क्लेश जो है सहन कर लेता है आदमी, आत्मा शारीरिक क्लेश सहन कर लेती, लेकिन मन बुद्धि अहंकार वो करने नहीं देते। ऐसी स्थिति में ये मध्य प्रेम है। उत्तम प्रेम क्या है? किसी भी तरीके से प्रभु से मिलन में जो भी कष्ट होना हो जाए, बस उसमें बंधन, उसमें रुकावट, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। शरीर की रुकावट भी नहीं, इसके शरीर की मृत्यु की भी रुकावट नहीं, शरीर के जितने कष्ट हैं वो कष्ट की कोई रुकावट नहीं। मतलब ये मैं एक अलग तरीके से इसको प्रस्तुत किया है, यहाँ पे टोटली अलग तरीके से प्रस्तुत किया है इन्होंने। यहाँ बतलाया जो श्रेष्ठ है, फिर मध्य है, फिर मंद है, ये बात है। इस विषय में और भी कुछ जानने योग्य बातें हों तो बतलाने की कृपा करें। कहते प्रौढ़ मध्य और मंद जातीय प्रेम को एक दूसरे प्रकार के लक्षण द्वारा सहज ही समझा जा सकता है। जिसमें विच्छेद की असहिष्णुता प्रकाशित हो वो प्रौढ़ प्रेम है। विच्छेद में असहनशील हो जाए वो प्रौढ़ है। जिसमें विरह दुख कष्ट सहा जा सकता है, जिसमें भगवान के से विरह का दुख, उनसे तड़फन का दुख सहा जा सके, वो मध्य प्रेम है। और जिस प्रेम में किसी विशेष स्थिति में विस्मरण हो जाए उसे मंद प्रेम कहते हैं। मतलब ठीक है, प्रेम समझ गया, अब स्नेह का लक्षण बताइए। जो प्रेम चरम सीमा को प्राप्त होकर चित्त रूप प्रदीप्त को प्रकाश कर हृदय को द्रवीभूत करता है उसे स्नेह कहते हैं। माता यशोदा, कहाँ मधुर रस में माता यशोदा को ले आए? नहीं, सखा दास, इनका जब स्नेह भाव वाले भक्त हैं, अभी पूरी तरह वहां पहुंचे नहीं। माता यशोदा वाली बात तो बिल्कुल टॉप पे हो गई। मतलब उस भाव को ग्रहण करने वाले कोई भी साधारण भक्त हैं, उन भक्त का जो चित्त है, जहाँ पे जितने भी संस्कार हैं वो रहते हैं, वो चित्त रूपी जो ज्योति है, जब वो जलती है तो सारे संसार के संस्कार जो हैं उसको नष्ट हो जाते हैं। अब वो हृदय को, जो कठोर हृदय है, वो अग्नि जो है उसको द्रवीभूत करती है, उसको पिघालती है। जैसे सोना बड़ा कठोर होता है लेकिन उसको अग्नि जो है द्रवीभूत कर देती, ऐसे ही चित्त रूपी प्रदीप को जब प्रेम जो है, प्रेम से किया गया भजन जब उसको जलाता है तो सारे संस्कारों को नष्ट करके हृदय भगवान के भाव में द्रवीभूत होने लगता है। उसे स्नेह कहते हैं। कहते चित्त शब्द का तात्पर्य प्रेम रूप विषय की उपलब्धि से है। यहाँ पे चित्त किस चित्त की बात कर रहे हैं? उसकी जो चित्त पहले से ही परिष्कार होकर के प्रेम की उपलब्धि के रूप में आ गया है। स्नेह का तटस्थ लक्षण यह है कि प्रिय विषय का बारंबार दर्शन करके भी तृप्ति नहीं होती। स्नेह जो है उसका लक्षण ये है कि वो बार बार दर्शन करने पर भी ठाकुर जी के तृप्ति नहीं होती। प्रश्न, क्या स्नेह के परिणाम के अनुसार उसमें भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं? हाँ, स्नेह के तारतम्य अनुसार उसमें भी 3 प्रकार के भेद हैं। कनिष्ठ स्नेही का प्रिय व्यक्ति के अंग स्पर्श से मन द्रवित होता है। मध्यम स्नेही को प्रिय व्यक्ति के दर्शन से द्रवता होती है। उत्तम स्नेही का प्रिय व्यक्ति के संबंध में कुछ श्रवण करने से चित्त द्रवित हो पड़ता है। ये 3 प्रकार के चित्त वाले व्यक्ति हैं।
जो कनिष्ठ है, जब उसको स्पर्श मिलता है, उसको आशीर्वाद मिल रहा है वो नहीं, उसको शब्द मिल रहे वो नहीं, उसको जब स्पर्श मिलता है तब उसे लगता है कि हाँ, अब मैं वैसे ही करूँगा जैसा मेरे को भगवान बोल रहे हैं, या भक्त बोल रहे हैं, या गुरुदेव बोल रहे हैं। उसको जब तक भगवान आके स्पर्श ना कर लें, गुरुदेव आके स्पर्श ना कर लें, तब तक उसका मन द्रवीभूत नहीं होता। और मध्यम स्नेही का है कि वो दर्शन करते ही उसके संशय दूर हो जाते हैं। जैसे कई बार हमने देखा गुरुजनों के साथ में कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गुरुजी के सामने गए, जब तक गुरुजी उनसे बात नहीं करेंगे तब तक उसके मन को अकुलाहट सी रहती है कि मेरे से बात नहीं की और मेरे को पूछा भी नहीं। और बात भी कर लें गुरुजी, पूछ भी लें, और उसको अगर प्यार से आशीर्वाद ना दे, तुम चिंता नहीं करो हम देख लेगा, ऐसा नहीं अगर बोलें, उसकी कुलबुलाहट बनी रहेगी। ये कौन है? ये कनिष्ठ है। स्नेह तो कर रहा है लेकिन कनिष्ठ स्नेही है। मध्यम स्नेही क्या है? जैसे प्रिय दर्शन हुआ, दर्शन होते ही चल ठीक है, उसमें इतना आनंदित हो गया, हृदय द्रवीभूत हो गया, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। पहले वाले को स्पर्श किया, प्यार किया, तब उसके क्वेश्चन खत्म हुए। दूसरे वाले ने दर्शन किया मात्र, उसके सब प्रश्न खत्म होकर के हृदय द्रवीभूत हो गया। और उत्तम स्नेही वही है जो केवल मात्र जैसे ही कोई ऐसी बात संसार के या भगवान के विरह की आती है, मतलब संसार से दुख प्राप्ति पे, उसको भगवान गुरुदेव की तरफ ध्यान जाता है। और कोई व्यक्ति अगर उनके बारे में कुछ बोलने लगे, उनका श्रृंगार करने लगे, तो वो मन ही मन बड़ा उत्तम जो स्नेही होता है उसकी स्थिति है, वो मन ही मन बड़ा आनंदित होता है। आह, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, इस प्रकार से करता है। ऐसे कुछ भक्त हैं जो बड़े ही उत्तम स्नेही, अपने प्रियतम के संबंध में कुछ भी श्रवण करते हैं, चित्त द्रवीभूत हो पड़ता है। उनका संबंध गुरुजी से कोई हमारी तरह नहीं है। उनका संबंध जो नित्य धाम में संबंध है वो संबंध है, और उसमें कई बार कुछ वार्तालाप, कुछ नखड़े, ऐसा कुछ होता है। फिर अपने प्रियतम जो वहाँ पे सेवा में राधा रानी की हैं, वो राधा रानी से कुछ वार्तालाप करते हैं तो उनको अनुभव होता है कि देखो देखो, तुम्हारी सखी जो है, तुम्हारी दासी तुम्हारा इतना सुंदर श्रृंगार कर रही, मेरा तो ऐसा किया नहीं। तो कहती मैं क्या बोलूँ, वो मानती नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन तुम सुंदर लग रहे हो। इस प्रकार से वो प्रिय नर्म सखी, वो पाल्य दासी को जब कोई दासी सेवा करते हुए श्रृंगार करती है इस रूप में कि मेरे प्रियतम, मेरी प्रियतमा, इष्ट जो हैं यही हैं, अब उनका वो श्रृंगार जो है उनकी पाल्य दासी कर रही, मतलब पाल्य दासी की पाल्य दासी समझो, पाल्य दासी की अनुगत दासी कर रही है। और उस श्रृंगार को देख करके श्री राधा रानी कभी उसकी प्रशंसा करें, वाह बहुत सुंदर लग रही हो। तो इसमें राधा रानी को जो आनंद मिला, जहाँ इस राधा रानी की वो पाल्य दासी में गुरुदेव, उनको जो संकुचन भाव आया कि मतलब मुझे ऐसे ऐसे कहा। हालांकि राधा रानी का श्रृंगार हो या ना हो, वो सभी गोपियों में सुमधुर, अति सुंदर हैं, परंतु फिर भी कभी कभी किसी किसी को वो ऐसे छेड़ती हैं। तो वह स्वरूप का दर्शन, उस लीला का दर्शन कभी कभी किसी भाग्यशाली जीव को होता है, और उस वो होने के बाद में ऐसी लीला श्रवण करके जिनका चित्त
सुनने मात्र से ही द्रवीभूत हो जाए। जहाँ उनके बारे में कोई भी शब्द सुनने से कि गुरुदेव ने ऐसा बोला था, वो सुनने मात्र से द्रवीभूत हो जाए, कठोरता छूट जाए, तो समझना ये स्नेह है। ये उत्तम मध्यम कनिष्ठ स्नेह के बारे में बताया। दो प्रकार के मुख्य रूपतः स्नेह का शब्द है, एक घृत स्नेह और मधु स्नेह। घृत से स्नेह का मतलब होता है अत्यंत आदरमय स्नेह ही घृत स्नेह कहलाता है। घृत जिस प्रकार मिश्री आदि के साथ मिलकर ही अत्यंत सुस्वादु होता है, मधु की भांति स्वयं मीठा नहीं होता, उसी प्रकार घृत स्नेह भी गर्भासूया आदि भावों के साथ मिलित होने पर ही परम आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त करता है। गर्व, असूया आदि भाव, जैसे ना अब जो है घी अकेला आप खाएं तो अच्छा नहीं लगता, घी में थोड़ा सा मधुपाक, मतलब सॉरी मधु बोल दिया, मिश्री वगैरह का पाक बना करके उसका मिठाई बनाते हैं, तो वो जब आप खाते हैं वो घी तो उसमें रहता ही है, लेकिन वो चिप चिप करके वो दांतों में चिपक जाता है। उसको क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं, दिल्ली में मिलती है वो, तो वो चिपक जाता है और फिर बेकार सा, मेरे को बेकार मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, वो अच्छा लगता है कई लोगों को बहुत। तो कहते अन्यथा घी अपने आप में उसका कोई मीठा खट्टा ऐसा स्वाद नहीं होता, परंतु मधु स्वयं में मीठा होता है। कहते इसी प्रकार घृत स्नेह भी गर्व, असूया आदि भावों के साथ मिलित होने पर, ये जो घृत स्नेह है अन्य भावों के साथ मिलित होने पर आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु मधु स्नेह की भांति स्वयं माधुर्यवाही नहीं होता। घृत स्नेह निसर्गत शीतल होता है, इसलिए परस्पर के आदर से घनीभूत होकर प्रगाढ़ आदरमय बन जाता है। अर्थात घृत जिस प्रकार सहज शीतल पदार्थ के संग से घना हो जाता है, उसी प्रकार घृत स्नेह भी नायक नायिका के परस्पर आदर संयोग को प्राप्त होकर घना बन जाता है। घृत स्नेह घृत का लक्षण होने के कारण उसे घृत स्नेह कहा गया। कहते इस स्नेह में घी जैसा आकर्षण है, मतलब इसको शब्द दे दिया घृत स्नेह, वास्तविकता में इसका कोई देखा जाए तो स्नेह का कोई शब्द नहीं है, परंतु समझाने का एक तरीका इतना सुंदर है, गजब। घृत स्नेह ऐसा ही है कि जब शीतल पदार्थ के साथ मिलता है ना वो स्नेह, अर्थात जब परस्पर संयोग होता है नायक नायिका का, तो वो संयोग हो करके जो उनका प्रेम है एकदम स्थिर हो जाता है, उस प्रेम को घृत स्नेह कहते हैं। मतलब ठंडक मिली तो स्थिर हो गया और उस स्थिर अवस्था में घना हो गया, घृत स्नेह कहते हैं। आपने ऊपर आदर का उल्लेख किया है, वे आदर क्या है विजय जी पूछते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं गौरव से आदर होता है, तो आदर और गौरव परस्पर अन्य आश्रित हैं। रति आदि में होने पर भी स्नेह में वे सुव्यक्त होता है। जो गौरव है वो आदर और गौरव परस्पर एक दूसरे के, गौरव और आदर जो एक दूसरे के आश्रित है। गौरव किसे कहते हैं? ये गुरुजन है, इस बुद्धि का नाम ही गौरव है। बुद्धि से जो भाव उदित हो उसे संभ्रम कहते हैं। आदर और गौरव परस्पर आश्रित होते हैं, अतएव आदर करने से ही उनमें गौरव है, ऐसा समझना चाहिए। जहाँ आदर किया जा रहा है वहाँ गौरव भाव है। आइए आइए बैठिए बैठिए, इसमें गौरव भाव है। आजा बैठ जा, इसमें गौरव नहीं है। मधु स्नेह कैसा है? कहते प्रिय व्यक्ति के प्रति ये मेरे हैं, ऐसे अतिशय मदियत्व युक्त स्नेह को मधु स्नेह कहते हैं। तो इसमें गौरव नहीं रहता है।
ये दूसरे भावों की अपेक्षा ना करके स्वयं माधुर्य प्रकट करता है। ये स्नेह स्वयं माधुर्य में होता है तथा इसमें नाना रसों का मिलन है। इसमें उन्मादकता, धर्मवशता, उष्णता भी है। इसलिए मधु जैसा लक्षण रहने के कारण इसे मधु स्नेह कहा है। कहते ये मधु स्नेह जैसा जो भाव है, कहते स्वयं ही ये मधुर है। इसमें ये मेरे हैं, अरे वो उनते कह दो कि वो आ रो, ये ओ ए, ये सब जो शब्द हैं ये मदित्व में होते हैं, अपनत्व में होता है। अभी आजकल जो है ना, आदर जबरदस्ती लिया जाता है, बच्चों को भी आदर जबरदस्ती दिया जाता है। बच्चों को भी आजकल मधुरता से नहीं बुलाया जाता है। उसका तरीका क्या हो गया है बुलाने का? उसका तरीका क्या बुलाने का? उसका तरीका है ध्यान भटक गया, इधर से जोर जोर से दरवाजे खटखटाने लगे। कहते हैं ये स्नेह स्वयं माधुर्य में होता है तथा इसमें नाना रसों का मिलन होता है। जहाँ भाव आ जाता है ना कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, तो इस समानता में बहुत सारे भावों का मिलन होता है। जहाँ पे आदर रहता है वहाँ थोड़ा मर्यादा भी रहती है। वो घृत स्नेह की तरह है। मदीयत्व भाव किसे कहते हैं? कहते रति की दो भावनाएं कार्य करती रति में। मैं उनकी हूँ, ये एक प्रकार की भावनामयी रति है। वे मेरे हैं, ये दूसरी प्रकार की भावना में रति है। घृत स्नेह में मैं उनकी हूँ, ये भाव बलवान रहता है। मधु स्नेह में वे मेरे हैं, ये भाव प्रबल होता है। चंद्रावली में घृत स्नेह है और श्रीमती राधा रानी में मधु स्नेह है। ये दोनों भाव ही मदीयत्व हैं। इन दोनों दो प्रकार के भावों का श्रवण कर विजय को रोमांच हो आया। वे गदगद होकर श्री गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके बोले, आज मैं धन्य हो गया, मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। आपके उपदेशामृत का पान कर श्रवण की पिपासा तृप्त नहीं हो रही है। अब आप अनुग्रह पूर्वक मान के संबंध में बतलाया। देखिए हम भी सुन रहे हैं, विजय जी भी सुन रहे हैं, दोनों में अंतर कितना है। गोस्वामी जी कहते स्नेह उत्कर्ष प्राप्ति पूर्वक नायक नायिका को नूतन माधुर्य अनुभव कराकर स्वयं बाहर से कुटिल और वक्र भाव धारण करता है, उसे मान कहते हैं। मान जो आता है इसमें, मान वास्तविकता में होता नहीं है, अभिमान नहीं होता प्रेम में, लेकिन कहते हैं नया भाव प्रकट करने के लिए, नूतन रसास्वादन कराने के लिए बाहर से कुटिलता और वक्र भाव, ना मेरे से बात मत करो, उसे मान कहते हैं। मान कितने प्रकार का होता है? उदात्त और ललित भेद से दो प्रकार का होता है। उसके बारे में पहले भी आया था, खोला नहीं था। उदात्त मान भी दो प्रकार का होता है। एक तो बाहर से दाक्षिण्य और भीतर से वाम्य। दूसरा सदूर बोध्य परिपाटी में लाभ कर मन के भावों को गोपन रखकर वाम्य गंध युक्त और गांभीर्यमय
लक्षण युक्त होता है। घृत स्नेह को उदात्तमान हो ही उदात्तमान है। ये सब ललितमान किसे कहते हैं? इसमें ना जाने क्यों मेरी अधिक रुचि हो रही है, कह नहीं सकता। विजय कुमार जी पूछ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मधु स्नेह स्नेहद्रोह स्नेहोद्रक उद्रेक, मधु स्नेह स्नेहोद्रेक स्वभाव से उथल कर निर्गलता वशत अति मधुर वक्रता और नर्म विशेष वहन कर ललितमान होता है। बाप रे, एक एक की व्याख्या करने के लिए बुद्धि खराब हो जाए, इतना गंभीर है। ये भी कौटिल्य और नर्म भेद से दो प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र रूप से हृदयगत कौटिल्य धारण पूर्वक जो मान होता है उसे कौटिल्य ललित कहते हैं। नर्मयुक्त मान जो नर्म ललित मान कहलाता है। दोनों प्रकार के ललित मान ही मधु स्नेह से उदित होते हैं। प्रणय कितने प्रकार के? प्रियतम के साथ अभेद मनन पूर्वक विश्रम्भ युक्त मान ही प्रणय कहलाता है। यहाँ विश्रम्भ का तात्पर्य क्या है? प्रणय का स्वरूप ही विश्रम्भ है। मैत्र और सख्य के भेद से विश्रम्भ दो प्रकार के हैं। दृढ़ विश्वास में विश्रम्भ कहते हैं। विश्रम्भ प्रणय का कोई निमित्त कारण नहीं है, उपादान है। मैत्र विश्रम्भ किसे कहते हैं? विनय युक्त विश्रम्भ ही मैत्र विश्रम्भ है। सख्य विश्रम्भ किसे कहते हैं? सब प्रकार के भय से मुक्त स्वाधीनता प्रचुर विश्रम्भ ही सख्य है। प्रणय स्नेह मान इनके आपसी संबंध के विषय में कुछ स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करें। किसी जगह स्नेह से प्रणय उत्पन्न होकर मान धर्म को प्राप्त होता है, कहीं कहीं स्नेह से मान होकर प्रणय को प्राप्त होता है। तभी मान और प्रणय की अन्य अन्य कारणता है। विश्रम्भ को पृथक रूप से इसलिए वर्णन किया जाता है उदार तथा ललित भेद से मैत्र और मुख्य सुसंगत होता है। फिर सौमैत्र और सुसख्य होने के कारण उसका प्रणय में भी विचार होता है। अब राग का लक्षण बताइए। प्रणय की उत्कर्ष अवस्था में जब अतिशय दुख भी सुख जैसा प्रतीत हो तो ऐसे प्रणय को राग कहते हैं। ये देखिए, राग ये हर किसी को नहीं हो सकता संसार में। प्रणय की उत्कृष्ट अवस्था, जब भगवान के साथ में मिलन की उत्कृष्ट अवस्था होती है और उसमें जब अतिशय दुख होता है, अतिशय दुख भी सुख जैसा प्रतीत होता है, तब ऐसे प्रणय को राग कहते हैं। कौन समझेगा? संसार में राग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, नीलिमा राग और रक्तिमा राग। नीलिमा राग कितने प्रकार का होता है? नीला राग श्याम राग के भेद से नीलिमा राग दो प्रकार का होता है। नीली राग कैसा होता है? जिस राग में मंद पड़ने की संभावना नहीं होती और बाहर से अधिक प्रकाशमान होकर अपने संलग्न दूसरे भावों को ढक लेता है, उसे नीली राग कहते हैं। ये राग चंद्रावली और कृष्ण के में लक्षित होता है। श्याम राग किसे कहते हैं? नीली राग से भीरुता रूप औषध सेकादि द्वारा कुछ अधिक प्रकाशशील और विलंब साध्य जो राग है उसे श्याम राग कहते हैं। रक्तिमा राग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, कुसुम्भ राग, मंजिष्ठा संभव राग। कुसुम्भ राग किसे कहते हैं? जो राग चित्त में शीघ्रातिशीघ्र संचालित होता है तथा दूसरे रागों की कांति को प्रकाश करके स्वयं भी आवश्यकता के अनुसार शोभित होता है, उसे कुसुम्भ राग कहते हैं। आधार के विशेष में कुसुम्भ राग स्थिर होता है, परंतु कृष्ण की प्रियाओं में मंजिष्ठा के मिश्रण होने पर वे कभी कभी मलान भी होता है। देखिए, ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ, ये शब्द के ऊपर व्याख्या आने पर भी कई शब्दों की व्याख्या नहीं आती है। उसका कारण जो इस मार्ग के पथिक हैं पूर्ण रूप से, उन लोगों को ये शब्द, उन लोगों के ये भाव सुनने से उनको आनंद आता है। तो इसलिए जब तक ये
अनुभव और जहाँ अनुभाव, जहाँ भाव नहीं प्रकाशित होता, तब तक ये शब्द समझ में नहीं आएंगे। और मैं इनका जो है विस्तार करना भी नहीं चाहता। केवल आप सुनिए। मंजिष्ठा राग किसे कहते हैं? जो राग कभी भी कष्ट नहीं, जो राग कभी भी कष्ट नहीं होता, सदा स्थिर रहता है, अर्थात नीली कुसुम्भ आदि की तरह मलिन नहीं होता, दूसरों की अपेक्षा से रहित अर्थात स्वतः सिद्ध होता है, श्रीमती राधा कृष्ण के ऐसे राग को मंजिष्ठा राग कहते हैं। सिद्धांत यह है कि कृत्स्ने, उद्दत्त, मैत्र, सुमित्र, नीलिमा आदि पूर्व में कहे गए भाव समूह चंद्रावाली तथा और रुक्मणी आदि महिषियों में लक्षित होते, किंतु मधु, स्नेह, ललित, सख्य, सुसख्य और रक्तिम आदि उत्तर उत्तर भाव समूह श्री राधिका में परिलक्षित होते हैं। ये भाव समूह कभी कभी सत्यभामा और समय विशेष पर लक्ष्मणा को भी प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार से भाव भेद से गोकुल देवियों में स्वपक्ष आदि जो भेद होते हैं उनका विचार आलंबन विभाव के प्रसंग में पहले किया जा चुका है। भक्ति रसामृत सिंधु में बतलाए गए दूसरे 41 मुख्य भावों के संबंध से जो विविध प्रकार के भेद हो सकते हैं और दूसरे समस्त प्रकार के भेदों को पंडित व्यक्ति प्रज्ञा के बल से परमार्थिक बुद्धि के सहारे समझ लेते हैं, यहाँ उनकी पृथक रूप से व्याख्या नहीं की गई। भावांतर, विजय कहते हैं भावांतर शब्द में किन किन भावों को समझना चाहिए? गोस्वामी कहते हैं स्थायी मधुर भाव, 33 व्यभिचारी भाव, हास्य आदि कुल 7 मिलाकर 41 भावों को भावांतर कहा गया है। विजय कहते राग के विषय में समझ गया, अब अनुराग की व्याख्या कीजिए। कहते जो राग स्वयं नित्य नवीन भाव में सदा अनुभूत प्रिय को प्रतिक्षण नवीन कर देता है, उसे अनुराग कहते हैं। अनुराग जो है वो नित्य नूतन रसास्वादन, यह अनुराग और क्या क्या विचित्रता प्रकाश करता है? परस्पर वशीकृत भाव, वशी भाव, प्रेम वैचित्र और अप्राणियों वृक्ष आदियों में भी जन्म ग्रहण करने की लालसा आदि के रूप में अनुराग प्रकाशित होता है तथा विप्रलंब के रूप में कृष्ण की स्फूर्ति कराता है। ये अनुराग से ऐसा होता है। परस्पर वशी भाव और प्राणियों में जन्म की ग्रहण लालसा जो सहज ही समझ गया, कृपया प्रेम वैचित्य के संबंध में उपदेश करें। विप्रलंब को ही प्रेम वैचित्य कहते हैं। इसके संबंध में बाद में बतलाऊंगा। अच्छी बात है, तब महाभाव के संबंध में बतलाने की कृपा करें। गोस्वामी कहते हैं वत्स, ब्रज रस के विषय में मेरी जानकारी अतिशय शुद्र है। कहाँ मैं, कहाँ प्रेमोन्मत्त महाभाव का वर्णन। फिर भी श्री रूप गोस्वामी और पंडित गोस्वामी की कृपा शक्ति के बल पर श्री रूप गोस्वामी के निर्देश अनुसार मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे उन्हीं की कृपा से अनुभव करो। यादवाश्रय वृत्ति रूप में अनुराग स्वयं भेद्य दशा को प्राप्त होकर प्रकाशित होने पर भी भाव या महाभाव होता है। चाबी लंबा है, 36वां अध्याय। मैं सोचा खत्म कर दूं, जाएगा। चलिए कल 5 पेज 6 पेज पढ़ेंगे, 4-5 पेज। अब समापन की तरफ जाना ही पड़ेगा। साठ पेज अभी बाकी है। वंशा कल्पतरुष कृपा से पतितानां पावनेभ्यो। हरे राय नाम